हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एमपी कांस्टेबल 19 जनवरी का पेपर हुआ है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं इन्हें आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। ओके, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हम इधर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, और ये वीडियो हर उस स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाना चाहिए माय फ्रेंड्स कि जो भी एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमको मिला था डियर स्टूडेंट्स, कथन और निष्कर्ष से है। ठीक है, देखिए बोला गया सभी धातु पत्थर हैं। तो सभी धातु क्या हैं, धातु में अंदर कर दिया, सभी धातु पत्थर हैं, तो पत्थर बाहर बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए, अब आगे बोल रहा है सभी धातु पत्थर हैं, कुछ पत्थर पहाड़ियाँ हैं, मतलब पत्थर का कुछ भाग क्या होंगे, पहाड़ियाँ होंगे। ओके, यस। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है, आगे बोल रहा है कि सभी पहाड़ियाँ नदियाँ हैं। ये जो सभी पहाड़ियाँ हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या हैं, नदियाँ हैं। ठीक है, यस। अब देखिए आगे क्या दिया है, यहाँ बोला था कि सभी धातु पत्थर हैं, तो सभी धातु पत्थर हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब बोला कुछ पत्थर पहाड़ियाँ हैं, तो इस पत्थर के कुछ पार्ट को मैं पहाड़ी बना दिया। ओके, अब देखिए सभी पहाड़ियाँ नदियाँ हैं, तो सभी पहाड़ियों को मैं नदियों के अंदर कर दिया। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष आपसे क्या दिया है आपके कि निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, कुछ नदियाँ पत्थर हैं। देखिए क्या कुछ नदियाँ पत्थर हैं, ओके, ओबियसली, क्योंकि नदियाँ का कुछ पार्ट पत्थर बन रहे हैं। ठीक है, पत्थर के अंदर आ रहे हैं, तो कुछ नदियाँ पत्थर हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए, कुछ नदियाँ धातु हैं। अब इसको देखिए, कुछ नदियाँ धातु हैं, ये कुछ नदियाँ धातु हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसको नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ नदियाँ यहाँ पत्थर के अंदर आ रहे थे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है माय डियर फ्रेंड्स कि सभी अंगूर सेब हैं। ठीक है, आप क्या बनाएंगे, अंगूर को अंदर कर देंगे। ठीक है, सभी अंगूर क्या हैं, सेब हैं। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या बोला है, आगे बोला है आपको कि सभी सेब केले हैं। कलर चेंज कर लें डियर स्टूडेंट्स, सभी सेब क्या हैं, केले हैं, तो सभी सेब केले के अंदर आ जाएंगे। ओके, आगे देखिए सभी सेब केले हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सभी केले तरबूज हैं, मतलब तरबूज सबसे बाहर आ जाएगा। सभी केले क्या हैं, तरबूज हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तरबूज आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपको निष्कर्ष दिया है, आपको निष्कर्ष पहचानना है और इसमें से निकालना है कौन सा निष्कर्ष निकाल रहा है। देखिए पहले एक बार चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, सभी अंगूर सेब हैं, सभी अंगूर सेब हैं। ठीक है, सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले हैं। ठीक है, और सभी केले तरबूज हैं, तो सभी केले तरबूज हैं। ठीक है, अब देखिए पूछ रहे कुछ केले अंगूर हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ केले, केले का कुछ पार्ट अंगूर के अंदर फंस रहा है ना, मतलब केले का कुछ पार्ट अंगूर में फंस रहा है ना, तो ये केले पूरे केले अंगूर नहीं है, लेकिन कुछ केले अंगूर जरूर हैं। जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, यहाँ पास का ये पूरा केला का पार्ट तो अंगूर है ही डियर स्टूडेंट्स। तो यही बोला गया है कि कुछ केले क्या अंगूर हैं, तो हाँ कुछ केले अंगूर हैं, ये सही है। दूसरा देखिए, सभी तरबूज सेब हैं। क्या ये सभी तरबूज सेब के अंदर हैं, नो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सभी सेब तरबूज के अंदर हैं, लेकिन सभी तरबूज सेब नहीं हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आता हो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर कर लें। ओके, ताकि हम आपके लिए इस तरह से कंटेंट लेके आते रहें। ठीक है, और हर शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेके आते रहें जो हमें क्वेश्चन प्राप्त हों। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स कि यदि डॉलर का अर्थ प्लस है, हैच का अर्थ माइनस है, एट द रेट का गुणा है और पाई का अर्थ भाग, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए कैसे, आपका इसका मान रख देना है आपको। ठीक है, तो 16 डॉलर का मान क्या रखेंगे आप,
प्लस, ठीक है, और 4 एट द रेट का गुणा दिया है, ठीक है, फिर 5 है, 5 है, फिर क्या है, हैच है, तो हैच के लिए आपको माइनस रखना है, ठीक है, 72 है तो 72 रख देंगे, फिर पाई है तो पाई का अर्थ होता है भाग, और भाग में क्या करना है आपको 8 कर देना है। ओके, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको आगे क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे तो 8 9 72 9 आ जाएगा, ठीक है, इधर का मान टोटल कितना निकल के आ गया, 9 आ गया, ठीक है, इतने का मान, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इतने का मान 9 आ गया। लेकिन यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा तो 500 को 20, तो हम लिखेंगे यहाँ 16 प्लस 20 माइनस 9। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 16 और 20 तो ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 36। ओके, इसमें कितना आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 9। तो देखिए जब 9 घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको डियर फ्रेंड्स 27, कितना मिलेगा 27 मीन्स बोले तो 27। तो आपका इस पूरे समीकरण का मान क्या निकल के आ जाएगा 27 27। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है डियर स्टूडेंट्स कि 3 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 30 दिया है, फिर 33 दिया है। ओके, और फिर आपको आगे पूछ रहा है कौन सा संख्या आएगा। ओके, तो देखिए आपको यहाँ लॉजिक पकड़ना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स कि कौन सा लॉजिक इसमें फिट हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ 3 से 6 जाता हूँ तो 3 ऐड किया, लेकिन यहाँ 6 से 12 जाता हूँ तो यहाँ 6 ऐड किया, ठीक है, 3 किया 6 किया, फिर 3 दूनी 6 के 3 त्रिकाई 9 यहाँ ऐड होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ओके डियर स्टूडेंट, तब देखिए आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको चेक करना है कि देखिए 3 से आप 12 बनाएंगे, 12 से बनाएंगे आप क्या 30 बनाएंगे, 30 से क्या बनाएंगे आगे वाला संख्या, ठीक है। अब इसको देखिए ऊपर वाले को क्या बनाएंगे आप 6 से 15 बनाएंगे, ठीक है, 15 से 33 बनाएंगे, ठीक है, यही लॉजिक आपका इसमें लगेगा। तो देखिए 3 से आप 12 कैसे बना सकते हैं, 3 से 12 कैसे बना सकते हैं, अगर आप 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, लेकिन 12 में 4 का गुणा कर देंगे तो इधर 30 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ अलग सोचना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखिए अगर इस 3 में मैं 9 जोड़ता हूँ, ठीक है, 9 जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा आपको 12, ठीक है, और अगर इस 12 में मैं 18 जोड़ता हूँ तो आपको क्या मिलेगा 30 मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से यहाँ 9 जुड़ा, यहाँ 9 दूनी 18 जुड़ा, तो क्या है यहाँ जुड़ेगा 9 त्रिक 27 जुड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब ऊपर 6 में अगर 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, और 15 में अगर आप 18 जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2 1 3, तो आपको 33 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 30 में क्या जोड़ना पड़ेगा 27 जोड़ना पड़ेगा, तब फिर आपका अगला संख्या मिल जाएगा। तो देखिए ऐड करिए क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 7 ही आ जाएगा। अब देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 57। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर कितना निकल के आया 57। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स कि सुरेश को अनीता से अधिक परंतु लता से कम अंक मिले। सुरेश को, ठीक है, अनीता से अधिक, ठीक है, ये अनीता जी हैं, इनसे अधिक अंक मिले, ठीक है, अनीता से अधिक, परंतु आपसे बोला गया परंतु अनीता से अधिक, ठीक है ना, परंतु लता से कम अंक मिले, मतलब इनसे लता ज़्यादा अंक पाई है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं, आगे दिया है आपको पद्मा के अंक किरण से कम है, ठीक है, जो पद्मा के अंक हैं किरण से कम है, ठीक है, ओके, कम है किंतु सुरेश से अधिक हैं, मतलब सुरेश से अधिक हैं, पद्मा के अंक किरण से कम हैं लेकिन सुरेश से अधिक हैं। यदि लता के अंक पद्मा से कम हैं, लता के जो अंक हैं वह पद्मा से कम हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए लता के जो अंक हैं पद्मा से कम हैं तो पद्मा इनसे ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखिए
बोला कि तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए। देखिए अब यहाँ पास किरण जो हैं पद्मा से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पद्मा से अधिक इधर किरण आ जाएंगी। ओके, अब देखिए पहले किरण, फिर पद्मा, फिर लता, फिर सुरेश, फिर अनीता। ठीक है, आगे देखिए कोई छूटा तो नहीं। देखिए बोला है सुरेश को अनीता से अधिक, सुरेश को अनीता से अधिक, हाँ ठीक है, सुरेश को अनीता से अधिक, ठीक है। और बोला परंतु लता से कम अंक प्राप्त हुए, ठीक है, परंतु लता से कम अंक प्राप्ति हुए, ये भी सही है। पद्मा के अंक किरण से कम, पद्मा के जो अंक हैं किरण से कम, ठीक है, किंतु सुरेश से अधिक है, किंतु सुरेश से अधिक है, ये भी सही है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं यदि लता के अंक पद्मा से कम हैं, लता के जो अंक हैं पद्मा से कम हैं, ओके ये भी सही है, तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए। तो देखिए इसका सीक्वेंस क्या बना, पहले किरण, ठीक है, पहले किनका आया, किरण, सबसे पहले किरण है, फिर पद्मा है, फिर लता है, फिर सुरेश है, फिर अनीता है। तो क्या सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, किरण ने। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे अधिक अंक यहाँ किसने प्राप्त किया, किरण ने। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक रवि का भाई है, ठीक है, रवि का भाई कौन है, दीपक, मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ओके, दीपक जो है रवि का भाई हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं कि रेखा अतुल की बहन है, रेखा जो है अतुल की बहन है। अब हमको पता नहीं है, ये दीपक ये भाई लिख देता हूँ। ओके, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए रवि रेखा का पुत्र है, ये जो रवि है ये रेखा का पुत्र है, ठीक है, रेखा यहाँ कहीं होगी तभी ना इनका पुत्र रवि नीचे आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ बोला गया था रेखा अतुल की बहन है, मतलब अतुल इधर रहे होंगे कहीं, ठीक है, इनकी बहन कौन है, रेखा, ठीक है, ये बहन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आगे। देखिए आगे बोला है कि हाँ बन गया हमारा, दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है। ओके सही है। आगे देखिए क्या बोला था, आगे बोला था रेखा अतुल की बहन है, हाँ रेखा जो है अतुल की बहन है, ठीक है, रवि रेखा का पुत्र है, हाँ रवि रेखा का पुत्र है, ठीक है। दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है, दीपक रेखा का क्या है डियर स्टूडेंट्स, पुत्र होगा, क्या होगा, पुत्र होगा, क्योंकि रेखा का पुत्र रवि है, तो रवि का भाई दीपक है, तो दीपक भी रेखा का पुत्र ही होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो दीपक रेखा का कौन है, दीपक का रेखा से क्या संबंध है, पुत्र का, क्या संबंध है, पुत्र का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न हमें मिला डियर स्टूडेंट्स कि देखिए सूर्योदय के समय, मान लीजिए इधर सूर्योदय हुआ, ठीक है, सूर्योदय के समय, अब इसको मैं बना दूंगा डियर स्टूडेंट्स, इधर ईस्ट होगा तभी तो सूर्योदय हुआ है, ठीक है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सूर्योदय के समय मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, तो सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, तो सूर्य के विपरीत हो मेरा पीठ, तो पीठ मेरा इधर होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्य की तरफ सामना किया हूँगा, ठीक है। अब देखिए इधर मैं सामना किया हूँ, ठीक है, और मेरा पीठ इधर विपरीत दिशा में है, यही ना होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि बोल रहा है कि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, मतलब सूर्य की तरफ ना हो, सूर्य के विपरीत हो, ठीक है। तो देखिए आगे क्या पूछ रहा है, सूर्य के विपरीत हो, मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा, मतलब आप सूर्य के सामने खड़े हैं सुबह के टाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, सुबह के टाइम आप सूरज के सामने खड़े हैं, सूरज की तरफ सामना करके खड़े हैं, ठीक है, तो आपका बायां हाथ जो है वो पूछा जा रहा है कि किस दिशा में होगा, तो किस दिशा में होगा डियर स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे सर नॉर्थ साइड में, किस साइड में,
नॉर्थ साइड में। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, अगर अन्यथा फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर यहाँ पास सूरज के तरफ सामना करके खड़े हो जाएंगे इधर के तरफ, तो आपका बायां हाथ उधर रहेगा उत्तर की तरफ और दायां हाथ दक्षिण की तरफ। तो आपका पूछ रहा है कि मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो किस दिशा में होगा डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ साइड में। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया डियर स्टूडेंट्स कि किसी कूट भाषा में, ओके, किसी कूट भाषा में ए को 2, बी को 3, सी को 4 द्वारा लिखा जाए और शेष अक्षरों का कूट भी इसी क्रम में हो तो प्लेस का कूट क्या होगा। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। देखिए कैसे बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो नंबर का सीक्वेंस है, जो नंबर जिस नंबर पर जौन सा लेटर आता है उसका जस्ट एक नंबर बढ़ा दिया गया है। देखिए ए, यहाँ ए का कोड 1 होता है लेकिन इसमें 1 जोड़ दिया तो बराबर कितना बन गया 2। इसी तरह से यहाँ पास देखिए बी का कोड 2 होता है लेकिन यहाँ 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया 3। इसी तरह से सी का कोड 3 होता है लेकिन इसमें भी 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 4, ठीक है। इसी तरह से आपको पूछ रहा है कि प्लेस का कोड क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। प्लेस पी कितने नंबर पर आता है 16 पर आता है, तो 16 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो पी का कोड हो गया 17। इसी तरह से आप देखिए यल किस नंबर पर आता है, यल का कोड होता है 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, यल का कोड कितना होता है 12। अब इस 12 में भी हमको एक जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 13, ठीक है। इसी तरह से आगे ए का कोड कितना होता है 1। अब 1 में 1 जोड़ना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 2। ओके आगे देखिए सी का कोड क्या होता है, सी का कोड होता है आप बोलेंगे सर 3, ठीक है। 3 में भी 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से अब आगे देखिए सी का निकालिए। अब ई का कोड क्या होता है 5, बोले तो 5 में भी 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को इसका लॉजिक तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए इसका कोड क्या बनेगा, अब तो आप निकाल लेंगे, बहुत सिंपल हो गया। देखिए आपको सिंपल आप क्या कर देना है, इसको लिख देना है किसका कोड किस नंबर पर आया उसमें एक ऐड करके लिख देना है। ओके तो देखिए यहाँ पास आपको पहले पी का कोड लिखना है, तो पी का क्या आया था 17, ठीक है। आगे देखिए आगे यल का, तो यल का क्या आ गया 13, ठीक है। गौर से देखिए, नहीं आपसे मिस्टेक हो सकता है, एक नंबर आपका जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए प्यार से देखें, ठीक है, और गौर से देखें। और दूसरा देखिए ए है, ए का कोड क्या मिला हमें 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए 4, सी का कोड 3 था लेकिन 1 जोड़ने के बाद 4 मिला तो 4। फिर देखिए ई का कोड क्या था 5, उसमें 1 जोड़ने पर क्या मिला 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6। इस प्रकार आपका कोड क्या बनेगा 17, 13, 24 और 6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आपके लिए हम कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपको इसी तरह से समझाते रहेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एग्ज़ाम चल रहा है, अभी एनालिसिस हो रहा है पेपर का, इसके बाद आपको मैथ्स एवं रीजनिंग का टॉपिक वाइज एकदम ब्रीफली से इसी तरह से अच्छे से समझाया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, पढ़ाई को जारी रखें, महिलाओं किसानों सैनिकों का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।